हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज है, नई जानकारी है, जानेंगे क्लिक करके। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो यूपी रोजगार मेला 2025 को लेकर बड़ा अपडेट। यूपी में सीधे इंटरव्यू से मिलेगी नौकरी। 10 जिलों में रोजगार मेला लगा है। 10 जिलों में रोजगार मेला लगाया गया है। इस जॉब फेयर में लगभग 2000 से अधिक युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। खास बात यह है कि प्लेसमेंट इंटरव्यू के जरिए हो रहा है, यानी कि आपको नौकरी मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। यूपी के इटावा, भदोही, मेरठ, एटा, बांदा जैसे जिलों में ये मेले होंगे। सिक्योरिटी गार्ड, अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, सेल्स जैसे ढेरों जॉब्स पाने के मौके हैं। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक, फ्रेशर से लेकर एक्सपीरियंस वाले बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये नौकरी मिलने वाली है। अच्छी बात यह है कि कोई फीस नहीं लगेगी। इसके लिए आपको रोजगार sangam.up.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्टर करना है और मेले में जाना है। कब कहां लग रहा है मेला, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। 24 से 25 अक्टूबर को इटावा में, 24 अक्टूबर को भदोही जिला रोजगार कार्यालय ज्ञानपुर में 300 वैकेंसी होगी। 25 अक्टूबर को मेरठ क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय है रोहटा ब्लॉक में, वहां 350 वैकेंसी है। बाकी सारी डिटेल आप स्क्रीन पर देख लीजिए, नोट कर लीजिए और एक बार जाकर नौकरी की तलाश में पहुंच जाइए। सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर, अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सपोर्ट जैसे कई रोल्स में जॉब आपको मिल सकता है। तो क्या इस महीने 2000 रुपए किसान निधि का मिलेगा या नहीं? दोस्तों, लगातार सब लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि किसान निधि आएगी कब, कि आखिरी सप्ताह लग चुका है और 21वीं किस्त का इंतजार अभी भी लोग कर रहे हैं। 21वीं किस्त के पैसे की बात करें तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश वाले राज्यों में तो पहले से ही किसान निधि दे दी गई। बाकी राज्यों को किसान निधि का पैसा नहीं मिला। 27 लाख लोगों को किसान निधि मिली है। अगर आप यूपी के हैं तो फार्मर रजिस्ट्री करा लीजिए, क्योंकि हफ्ते के अंत तक किसान निधि जारी हो सकती है। अब इस बीच पीएम मोदी के कई सारी जनसभा है जो बिहार में होने वाली है और वहीं पर ऐलान होगा। हालांकि 21वीं किस्त को लेकर डेट अभी भी नहीं आया, लेकिन किसानों को राहत दे दी गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान है। आपको बता दें कि सोयाबीन को दोबारा सर्वे होगा। एमपी में इस बार मानसून जबरदस्त बरसा। अतिवृष्टि के कारण कई जिलों में सोयाबीन की फसल खराब भी हुई है, जिस वजह से सोयाबीन को दोबारा सर्वे होगा। दोस्तों, पेंशन बढ़ा दी गई है। 3000 से सीधे 3500 रुपए हो गया। दिवाली में सरकार ने भर दी है झोली, बढ़ गई है पेंशन, बुजुर्गों को मिला है बोनस। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले पर मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि अब 1 नवंबर से बुजुर्गों को 3000 रुपए की जगह पर 3500 रुपए पेंशन दिया जाएगा। तोहफा दिया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन में 500 रुपए की बढ़ोतरी होगी, जो 1 नवंबर से लागू हो रहा। पेंशन में अब 1 नवंबर से 3500 रुपए मिलेगा। ईपीएफओ पेंशन रूल में नया अपडेट आ गया है। पेंशन में डबल फायदा होगा। ईपीएफओ के 5 बदलाव जान लीजिए। रिटायरमेंट के बाद आपकी जेब पर डालेगा असर। अगर आप भी ईपीएफओ के सदस्य हैं और आपको पेंशन से जुड़े 5 बदलावों के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका पीएफ कटता है तो यह खबर आपके लिए काफी काम की है। दरअसल ईपीएफओ ने पेंशन से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव कर दिया है और 5 बदलाव के बाद आपको जानकारी लेना जरूरी है। पेंशन की गणना के बदल गए हैं नियम। पेंशन मिलने की उम्र बदल गई है। पहले पेंशन निकालने की उम्र 58 साल थी, जिसे अब घटाकर 50 साल कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति जल्दी पेंशन लेना चाहता है तो 50 साल की उम्र में उसके लिए अप्लाई कर सकता है। जल्दी पेंशन लेने से पेंशन की रकम कम हो जाती है। पेंशन के लिए ऑनलाइन आपको क्लेम करना होगा। ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए सर्विस को अपडेट करता रहता है, जिससे लोगों को पेंशन मिलने में कोई दिक्कत ना हो। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करना, फॉर्म भरना, ईपीएफओ की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से अप्रूवल मिल जाएगा। इसके लिए लंबी लंबी लाइन में आपको लगना नहीं होगा। नौकरी बदलने पर नहीं होगा पेंशन का नुकसान। कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है तो उसके पेंशन में कोई नुकसान नहीं होगा। उसका रिकॉर्ड पुराना नई कंपनी से जुड़ जाएगा, जिससे उसकी पेंशन आगे भी बनती रहेगी। पेंशन की लिमिट भी बढ़ेगी। ईपीएफओ ने पेंशन की अधिकतम लिमिट को बढ़ा दिया है। पहले यह लिमिट 7500 रुपए था, जिसे बढ़ाकर 15000 कर दिया गया है। ऐसे में अगर आपकी सैलरी ज्यादा है तो रिटायरमेंट के बाद आपको अधिकतम 15000 रुपए पेंशन मिलेगा। इनमें काफी बदलाव पुराने हैं, लेकिन इसके बारे में पेंशन भोगियों को पता होना जरूरी है। यूपीएससी आरओ एग्जाम आपको बताए तो परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएससी के लिए जो आरओ का एग्जाम होने वाला है, आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर तय कर दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मेंस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। अभ्यर्थी प्रीलिम परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। यूपीपीएससी up.nic.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। आवेदन फॉर्म 7 नवंबर 2025 तक डाउनलोड आप कर सकते हैं।
अब क्रोम की छुट्टी हो गई है, ओपन एआई का ब्राउजर करेगा सब कुछ स्मार्ट तरीके से, एआई से चलेगा इंटरनेट। जी हां दोस्तों, ओपन एआई ने चैट जीपीटी एटलस नाम का अपना एआई पावर्ड ब्राउजर लॉन्च किया है, जिसमें चैट जीपीटी ब्राउजर के अंदर एक असिस्टेंट की तरह काम करता है। यानी कि ये फीचर आपको काफी फायदा देगा। चैट जीपीटी आपके ब्राउजर के भीतर एक सहायक प्रकार की भूमिका निभाएगा, चाहे आप आर्टिकल पढ़ रहे हो या प्रोडक्ट्स कंपेयर कर रहे हो, ऑफिस का काम भी कर रहे हो, तो ये आपकी मदद करेगा। ओपन एआई एटलस ब्राउजर के मुख्य फीचर्स ये हैं कि एआई इंटीग्रेशन वाला ब्राउजर होगा, वॉइस कमांड और चैट मोड भी रहेगा, एआई सर्च असिस्टेंट भी रहेगा। क्या है राजनीतिक इस्लाम जिसका योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया है? बोले सनातन को पहुंचाया है चोट। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक इस्लाम के नाम पर गतिविधियां आज भी अलग अलग रूपों में जारी हैं। उन्होंने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल प्रमाणित उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। वही दोस्तों, ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मनाई है दिवाली। आपको बताएं तो प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके बधाई भी दी। पीएम बोले दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ साथ खड़े रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई है। भारत सहित दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों को शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर दिवाली की बधाई दी है। भारत S-400 के लिए 10,000 करोड़ की डील करेगा, रूस से खरीदेगा मिसाइलें। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को गिराया था। भारत अपने मौजूदा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रूस से 10,000 करोड़ की मिसाइलें खरीदने वाला है। इसके लिए रूसी अधिकारियों के साथ बातचीत जारी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को 23 अक्टूबर को होने वाले डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल की बैठक में मंजूरी दे सकता है। टाटा ट्रस्ट के विवाद के बीच श्रीनिवासन लाइफ टाइम ट्रस्टी नियुक्त कर दिए गए हैं। 23 अक्टूबर को समाप्त हो रहा था कार्यकाल। कौन है श्रीनिवासन? टाटा ट्रस्ट ने वेणु श्रीनिवासन को आजीवन ट्रस्टी के रूप में दोबारा नियुक्त किया है। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट SDTT और सन रतन टाटा ट्रस्ट SRTT ने ट्रस्टियों ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है। श्रीनिवासन का कार्यकाल 23 अक्टूबर को खत्म हो रहा था। दोस्तों, चीन प्रोडक्ट कम बिके हैं। 87% ने भारतीय सामान खरीदा है। दिवाली पर 6 लाख करोड़ का रिकॉर्ड कारोबार हुआ, पिछले साल से 25% ज्यादा है। इस बार दिवाली फेस्टिव ट्रेड 25% बढ़कर 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसमें 5,40,000 करोड़ बिक्री सामान की हुई है। 65,000 करोड़ रुपए सर्विसेज से आई। पिछले साल यानी 2024 में यह आंकड़ा 4,25,000 करोड़ था। दाल मंडी गली में आखिरी बार लगा है दिवाली का बाजार। दुकानदार बोले दुकानें नहीं, हमारा भविष्य टूट रहा, सरकार हमें कहीं और पर जरूर शिफ्ट करे। काशी के मंदिरों में 5,000 क्विंटल मिठाई से श्रृंगार हुआ। मां अन्नपूर्णा को 511 क्विंटल भोग लगाया गया। 5,000 घरों में प्रसाद तैयार हुआ है। लखनऊ में 1 लाख दुकानें बंद रहीं। व्यापारी बोले पुरानी परंपरा है, 10 लाख से अधिक लोग काम करते हैं। इसका विजुअल देख लीजिए। सभी दुकानें दीपावली के बाद 21 और 22 अक्टूबर को ज्यादातर बंद रही। दिवाली के दूसरे दिन भी लखनऊ में छाया रहा धुंध। 5 सालों में सबसे खराब हवा रही है। रात में दम घोटू जैसे हालात रहे। कैसरबाग अमीनाबाद डेंजर जोन में आया है। कुछ विजुअल आप देख लीजिए। AQI 227 दर्ज किया गया है। शिल्पक के रेस्टोरेंट में एक रात की कमाई 2 से 3 करोड़ रुपए होती है। फेमस राइटर शोभा डे बेस्टियन पर बोली लोग यहाँ फूड शराब पर लाखों खर्च करते हैं। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को रेस्टोरेंट बेस्टियन मुंबई के लोगों के लिए एक पॉपुलर नाम है। हाल ही में फेमस राइटर सोशलाइस्ट शोभा डे ने शिल्पा के बेस्टियन की पॉपुलैरिटी के बारे में बात की है। क्या सिल्वर में आ सकता है 1980 जैसा क्रैश? दोस्तों, आपको बता दें कि सोना चांदी के दाम में भारी गिरावट होने वाली है। तब हंट ब्रदर्स के कारण आई थी गिरावट। इस साल 3 वजहों से दोगुने हुए हैं दाम, लेकिन अब सोना चांदी की कीमत में आपको भारी गिरावट देखने को मिलेगा। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने पहुंचे 3 लाख श्रद्धालु। दुग्धाभिषेक और आरती से शुरुआत हुई। गिरिराज को 1008 व्यंजनों का भोग लगा। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। मंत्री OP राजभर बोले आज हम जहां रहेंगे उसका फायदा होगा। बीजेपी इनके खिलाफ नहीं है, सपा की वजह से ये भुगत रहे। अमेरिका में फूड डिलीवरी करके गुजारा कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी। 22 दिन से सैलरी नहीं मिली। ट्रंप का प्रस्ताव 11वीं बार गिरा है। दूसरा सबसे लंबा शटडाउन अमेरिका में हुआ है। गठबंधन विवाद पर तेजस्वी बोले कल बात करेंगे। संविदा कर्मी और जीविका दीदी परमानेंट होंगी। हर परिवार के एक सरकारी नौकरी देने वाले हैं, ऐसा ऐलान हुआ है। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, फायदे की जानकारी, लेटेस्ट जानकारी हमारे से आपके लिए लेकर आएंगे। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें थोड़ा सपोर्ट करिए और एक कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अपडेट में। धन्यवाद।